बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप हज सीरीज की क्लिप सुन रहे हैं। आज का उन्वान है हाजी आपने अच्छा नहीं किया। हज यकीनन एक मुबारक सफ़र है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। हज एक इबादत है, माली इबादत भी है, जानी इबादत भी है। लेकिन इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दानिस्तह तौर पर जानते बूझते, और बहुत सारे ऐसे लोग जो नादानिस्तह तौर पर वो जानते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे काम कर डालते हैं या करते रहते हैं जो काम शरीयत के मुनाफी है, या ये कि शरीयत ने उस काम को बेहतर नहीं समझा है। शरीयत की ये तालीम है कि हम अपने जज्बात को, हम अपने एहसासात को, हम अपने तअस्सुरात को, हम अपनी मोहब्बत को शरीयत के ताबे करें, शरीयत की इत्तिबा करें, हम शरीयत के हुदूद को पार न करें। हम अगर शरीयत की हुदूद को हम पार कर जाते हैं तो ये गुनाह वाली बात होगी, और बसा औकात हमारा अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ज़ोहर की नमाज 5 रकात नहीं 4 रकात है। ज़ोहर की नमाज 5 रकात नहीं 4 रकात है, लेकिन आपने फर्ते मोहब्बत में कहा कि नहीं, मैं 5 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा। आपने अमदन ऐसा किया, आपकी ज़ोहर की नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे हमने 1 रकात का इजाफा मोहब्बत में किया है, अल्लाह से ताल्लुक की वजह से किया है। लेकिन नहीं, हमें अपने आप को शरीयत के ताबे करना है। शरीयत जो कहती है, शरीयत का जो हुक्म है, उसके जो अवामिर हैं, नवाई हैं, हमें उसके मुताबिक अपने जज्बात को ढालना है। खैर, मैं ये कह रहा था कि उन्वान है हाजी आपने अच्छा नहीं किया। हुज्जाज किराम हज के मौके से बाज ऐसे काम करते हैं जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आदमी जब तवाफ कर रहा होता है, खाने काबा का चक्कर लगा रहा होता है, वो इबादत का अमल है, वो दुआ की कबूलियत का अमल है। इंसान उस वक्त तस्बीहात पढ़े, जिक्र अज़कार करे, दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमें नजर आते हैं कि वो तवाफ करते हुए रुक कर वीडियोग्राफी करते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, अपने घर वालों से वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं। यकीनन हमने एक अहम वक्त को एक ऐसे काम में बर्बाद कर दिया या कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है। वीडियो कॉलिंग आप अपने होटल में जाकर, रिहाइश में जाकर भी कर सकते हैं, और सेल्फी लेने की क्या जरूरत है? हज तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हज अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह आपके हज को देख रहा है। अल्लाह से दुआएं मांगिए, जिक्र अज़कार कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, आंखें अश्कबार कीजिए। इंशाअल्लाह ये सफर हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। लेकिन हम इधर उधर के काम में अहम वक्त को ज़ाय कर देते हैं। वीडियो कॉलिंग से, सेल्फी से और उसी तरह तस्वीर से जहां तक हो सके गुरेज कीजिए। इबादत को इबादत रखिए, उसको शोहरत और नामवरी का और दिखावे का जरिया न बनाइए। एक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हजर अस्वद को बोसा देने की बात होती है। यकीनन आपकी भी चाहत है, हमारी भी चाहत है कि हम हजर अस्वद से करीब हो जाएं और उसे बोसा दें, उसे चूमें। लेकिन बसा औकात भीड़ इतनी होती है, हज के मौके से तो खास तौर से भीड़ इतनी होती है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ हुज्जाज ऐसे हैं जो धक्का देते हुए अपनी केहनियों से इधर मारते, हाथ से ऐसे करते और धक्का देते हुए हजर अस्वद तक पहुंच जाते हैं, उसे बोसा देते हैं और फिर आकर फख्र से बयान करते हैं कि तुमने हजर अस्वद को बोसा दिया। सामने वाला कहता है मैंने नहीं दिया। अरे मैंने तो दे लिया ना, मैं तो गया धक्का देते हुए, ऐसा करते हुए, वैसा करते हुए, और मैंने बोसा दिया। लेकिन यकीन जानिए, आप वहां तक धक्कम धुक्की के साथ पहुंचे, अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को तकलीफ देते हुए पहुंचे। और याद रखिए, बोसा देना हजर अस्वद को यह फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन ईज़ाए मुस्लिम हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो होता है जिसकी जबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे।
आपने हजर अस्वद को बोसा दिया, लेकिन आपने कितने मुसलमानों को तकलीफ दी। हो सकता है कोई बूढ़ा हो जो आपके धक्के की वजह से गिर गया हो, उसके दिल में चोट आई हो, मौला ये कैसा हाजी है, मुझे धक्का देकर आगे बढ़ रहा है, मुझे तकलीफ पहुंचा कर आगे बढ़ रहा है। तो इससे भी गुरेज किया जाए। हजर अस्वद को बोसा दे सके, आसानी से दे ले, न दे सकें तो किसी को तकलीफ पहुंचाकर वहां तक पहुंचना ये शरअन जायज नहीं है। इसी तरह हतीम में नमाज पढ़ने की बात आती है। हतीम में लोग चाहते हैं नमाज पढ़े, वहां भी लोग बहुत धक्कम धुक्की करते हैं। उसी तरह और भी जगह रमी जमरात है, वहां भी लोग धक्कम धुक्की करते हैं और सोचते हैं करीब से जाके शैतान को मारे। तो याद रखिए ईज़ाए मुस्लिम हराम है, हमें उस ईज़ा से बचना चाहिए। इसी तरह इस बात को भी याद रखिए कि हज कमेटी की तरफ से या वहां की इंतजामिया की तरफ से कुछ हिदायत होते हैं, उन हिदायत का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो हिदायत हमारे फायदे के लिए होते हैं, यकीनन वो हिदायत हुज्जाज किराम के फायदे के लिए होते हैं, वो इंतजाम इंसराम के लिए होते हैं। हमें चाहिए कि हम उन हिदायत पर अमल करें और हद को पार न करें। बसा औकात हद को पार करने से दूसरों की हक तलफी होती है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना लाजिम आ जाता है। लिहाजा इन बातों से गुरेज कीजिए और बचिए। वीडियो कॉलिंग से और वीडियोग्राफी से, सेल्फी से, खास तौर से जब आप सफ़ा मरवा पे होते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं और मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में होते हैं। दूसरी बात कि जहां तक हो सके लोगों को तकलीफ पहुंचाने, ईज़ा से बचिए, तकलीफ पहुंचाने से बचिए, आराम से अरकान अदा कीजिए। और तीसरी बात जो हिदायत होती है उन हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हम सबको बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए और अच्छे अंदाज में इन अफ़ाल को, इन आमाल को करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।